तलाकशुदा पत्नी से प्रताड़ित पति पहुंचा पुलिस आयुक्त की शरण में। तलाकशुदा पत्नी और उसके परिजनों की धमकियों से प्रताड़ित पति पहुंचा पुलिस आयुक्त लखनऊ के दफ्तर, लगाई न्याय की गुहार। 22 साल पूर्व हुई शादी ने पीड़ित की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को लूटा। बैंक खाते के जरिए ट्रांसफर किए 2,63,000 रूपए, वापस मांगने पर मिल रही पीड़ित पति को धमकियां। ससुराल वालों व चरित्रहीन पत्नी से जबरन तरीके से पीड़ित को धमकियां देकर कराया गया तलाक। शांतिप्रिय नागरिक नसीम ने 22 वर्ष तक बखूबी निभाई अपनी जिम्मेदारी, बदले में उसको मिला धोखा व जान से मारने की मिल रही धमकी। नाम है आपका? जी, हमारा मोहम्मद नसीम नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हिमरापुर, ग्राम हिमरापुर, मलियाबाद थाना, जिला लखनऊ। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ ये सर घटना घटी है कि वो मतलब ये हुआ कि हमारी बीवी और रोज लड़ाई झगड़े दुनिया भर के सारे काम करती थी वो। उसके बाद उसके अकाउंट में हमने जिंदगी भर जो पैसे थोड़े थोड़े करके जमा किए, तो जमा करके उसके अकाउंट में पड़े थे। वो लड़ाई झगड़ा करके जो जेवरात था घर में, वो जेवरात 4.5 तोला सोना, 250 ग्राम लमसम चांदी, और उसके बाद 2,60,000 रूपये हमारी बीबी के खाते में 2,31,000 रूपये थे। 2,31,000 रूपये और हमारी बड़ी लड़की के खाते में 32,000 रूपये थे। और ये सारे पैसे मतलब वो खाते में उसके थे, लेकर के वो चली गई। और एक काफी दिनों के बाद जब हमने बैंक में पता लगाया तो उसमें ये पता चला कि मतलब जो है वो पैसे मोहित, उसका सगा भाई है हमारा छोटा साला, उसके खाते में मतलब उसने ट्रांसफर कर दिया। और इस बात की हमें कोई खबर ना मिली, कोई पता ना मिला। जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने जानकारी की, उसका पता लगाया। जब हमने पता लगाया तो उसमें ये हुआ कि वो पैसे जो है वो कबूलने के लिए तैयार नहीं थे और लड़ने झगड़ने पे तैमादा थे। मतलब ये कि हमारी सास बहुत ही लड़ाई झगड़े वाली किस्म की हैं और औरत को भी गलबला दिया उस तरीके से। मतलब लड़ने झगड़ने पे ये तैयार हो गए। जब लड़ने झगड़ने पे तैयार हो गए तो पैसे का कोई अता पता नहीं चला आज तक, और ये पैसे निकाले तो हमें भी कोई पता नहीं चला कि कहाँ से क्या हुआ। उसके बाद जब हम लोगों ने मतलब हम ये भी फिर भी हम ये सोचते रहे कि किसी भी तरीके से बच्चों का मामला है, हमारी जिंदगी ना फना हो, और मतलब हम काफ़ी कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि हमने फैमिली कोर्ट में जाके वहाँ रुखसती का दावा किया कि किसी भी तरीके से मान जाए। जब उसके बाद ये किराए पे इसने एक मकान लिया लखनऊ में, वहाँ रहने लगी। वहाँ जाके हमने इससे बातचीत की तो ये कहने लगी ऐसा है कि वो पैसे वैसे जो जहाँ हैं वो तुमसे कोई लेना देना नहीं। और हमने कहा अगर पैसे नहीं लेना देना तो हमारे सारे कारोबार, सारे सिस्टम बंद हो गए। कल बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके निकाह बारात शादी कहाँ से करेंगे, ये कैसे क्या होगा। इस तरीके से जब वो हुआ तो वो बहुत अकड़ने लगी, अपने भाइयों को बुलाने लगी। तो हमारे गुस्सा आया 23 तारीख 5वां महीना, 23 तारीख 5वें महीने में हम आके मतलब उसको जो है एक तलाक दे दी कि मतलब इसको कुछ डर बन जाए। और मतलब एक तलाक दी, देने के बाद हम चले आए। आने के बाद फिर वो वहाँ तारीख पे ये नहीं जाती थी, तारीख पे वहाँ नहीं जाती थी वहाँ। फिर उसके बाद हमने फिर उसके बाद मामला पड़ा रहा, इससे इधर उधर बहुत खुशामद की, लेकिन ये लोग कहीं से सुधरे नहीं। जब ये लोग कहीं से नहीं सुधरे तो हमने कहा अब क्या। फिर उसके बाद अपने 2 भाइयों को लिया और हम गए मुंजासे में कि किसी भी तरीके से अभी भी बच्चों की ज़िंदगी क्या करें, हमारी भी साथ में ज़िंदगी फना हो गई। हम भी रोटी पानी हर चीज़ के लिए बहुत तकलीफ, घर में अकेले पड़े रहते हैं। तो भाइयों को ले जाने के बाद वहाँ हाय हुई, दुनिया भर की बातें हुई, लेकिन इन लोगों ने नहीं भेजा और लड़ाने पे तैमादा हो गए। हमको मतलब यहाँ तक कि दाब दूब दिया, मतलब धक्का मुक्की कर दी। तो हमने गुस्से में 1 महीने के मतलब करीब 25 तारीख 7वें महीने में हमने फिर उसी टाइम फिर दूसरी एक तलाक दे दी। उसके बावजूद ये मामला पड़ा रहा। फिर उसके बाद फिर भी हम चाहते थे कि क्योंकि हम लोगों इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई तलाक हो जाए, लेकिन फिर भी हम वो बनाने के चक्कर में थे कि बच्चों की ज़िंदगी ना तबाह हो। और ऐसा मतलब ये लोग फिर भी नहीं सुधरे। फिर करीब लमसम करीब ये मान के चलो इसी महीने में 9 तारीख